हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट उससे अलग क्वेश्चन टॉपिक आज हम ले चलेंगे जो कि सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो क्वेश्चन आए थे हमारे पास, इन क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। सर्कल्स के क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने काफी बच्चों को आते भी होंगे, काफी बच्चों को जिनको नहीं भी आता है वो देखें, यहाँ पे रिवाइज करें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैथ्स की चैप्टर तो हम खत्म कर चुके हैं ना। मैथ्स का चैप्टर तो हम खत्म, यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया है, ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते का चैप्टर और है और मैथ्स का हमारा सिलेबस खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी आप लोगों के जो भी आप लोगों का यहाँ पे कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा कि यार बड़ा ही टफ चैप्टर है ना, जो टफ क्वेश्चन है उसको हम उठाएंगे, है ना, उसको हम उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary. Equal distance पे बैठे हुए हैं, ठीक है। Each having a toy telephone in his hands. उनके हाथों में टॉय टेलीफोन है। And talk to each other. एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Find the length of the string of each phone. तो string of each phone आपको बतानी है। पहले तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। बहुत बार आप ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में है नहीं, है ना। तो फटाफट आप करें इस क्वेश्चन को, जरा पहले तो सॉल्व करो, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आई थिंक इसमें फिगर भी बना दी होगी। तो आइए फिगर बनाते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की। तो हम मान लेते हैं कि रेडियस 20 सेंट, 3 बॉयज, अंकुर जो इसमें बैठा है, अंकुर मान लो यहाँ बैठा है, ठीक है। सैयद यहाँ इस कोने में बैठा है और डेविड इस कोने में बैठा है। तो ये तीनों फोन की तार से, इनके हाथ में टॉय टेलीफोन है इस तरह का, ठीक है। और दोनों जो है इस तरह की फिगर यहाँ पे बन रही है, थोड़ा टेढ़ी हो गई, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे जो है सीटिंग एंड बाउंड्री और रेडियस जो है इसका 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हम मान लेते हैं इसका 20, इसका रेडियस है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि, और ये इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं, यानी कि ए एस एस डी और ए डी जो है तीनों ही इक्वल है। तो इक्वल है तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एक तरह से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि गिवन आप देखेंगे ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू ए डी, तीनों इक्वल है। एक्स मान लेता हूँ, देखो मेरे को पता है यहाँ पे मैं इसको x ना मान के इसको मैं 2x मान लेता हूँ ना, क्योंकि अभी मुझे पता है इसमें हमने डिवाइड करना है, तो 2x मान लेते हैं कि 2x है। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस आपका 20 मीटर है, सॉरी, रेडियस हमारा 20 मीटर है। और ये दोनों तीनों जो है अब इसमें जो रेडियस है हम क्या इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन क्या कर दूंगा मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ से एस डी पे, ठीक है। एस डी पे एक परपेंडिकुलर हम डाल देंगे, और वो परपेंडिकुलर क्योंकि सेंटर से होता जाएगा, चाहे आप उसको सेंटर से बोलो चाहे आप उसको इससे बोलो, ठीक है। इसको रख दो ए एम, ड्रॉ ए एम
परपेंडिकुलर टू SD, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा फोकस क्या रहने वाला है कि ये तो 20 है, चलो इसको हटा दो अभी। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर, बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड SD के, तो देयरफॉर सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर SM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ SD हो जाएगा, या फिर बाइसेक्ट करता है तो SM इक्वल्स टू MD हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं बोल दूंगा SM इज इक्वल्स टू MD इज इक्वल्स टू X, है ना, उसके आ जाएगी। तो फिर ये 2X था पूरा, तो ये X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 2X था। अगर मैं X लेता तो मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती, X लेने में कैलकुलेशन में दिक्कत क्या होती है, तो फिर मेरे को x/2 करना पड़ता, तो इसलिए इसको मैंने क्या, ये पूरा 2X है तो XX कर दिया, है ना, इतना काम हमारा हो गया। तो मेरे को यहाँ क्या काम है, अगर मेरे को X की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, इसको हटा दें, आप समझ गए होंगे क्यों हमने किया। अगर मेरे को ये X की वैल्यू मिल जाए, ये X की वैल्यू मिल जाए 2X, तो मेरा काम हो जाएगा। तो X की वैल्यू कहाँ से आएगी सर, अगर आप ये ले लो AM भी नहीं पता मेरे को, AM कितना है, SM पता है, AS पता है, तो सर AM निकाल लो ना, AM निकाल लो। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा मेरे को यहाँ पे पता है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस AM को निकाल लेता हूँ, सबसे पहले इस AM को ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल AMS, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो सर AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यही तो चाहिए हमको। तो सर AS का स्क्वायर इज 2X का स्क्वायर, ये हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4X स्क्वायर, ये X स्क्वायर जाएगा तो माइनस का X स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो सर AM स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 3 गया 3X स्क्वायर, तो AM हो जाएगा आपका √3X। AM मेरा √3X है। इस √3X का क्या करूं भैया, मैं क्या करूं सर, X तो अभी भी नहीं आया। तो अगर मेरे को ये X मिल जाए OM, अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम, यहाँ पे ये रेडियस थी आपको पता है। तो अगर मैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लूं, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल ले लूं छोटा OSM, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ले लूं, तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा सर, OS मेरे को पता है, OS मेरे को पता है क्योंकि रेडियस है, तो ये 20 हो जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन है, ये मुझे पता है। OM नहीं पता, तो OM निकाल दो, यहाँ से OM निकाल दो। तो OM निकाल के क्या हो जाएगा, OM निकाल के होगा कुछ, या फिर OM तो सर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे OM डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सर, इस पूरे AM में से, इस पूरे AM में से अगर मैं इस OA को माइनस कर दूं, इस पूरे AM में से इस पूरे OA को माइनस कर दूं, तो OM आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, OA निकालने के लिए, OM निकालने के लिए पूरे AM में से अगर मैं OA माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास OM आ जाएगा, ये OM आ जाएगा। तो देखें OM कितना आ रहा है आप पे, AM है √3X माइनस OA है, रेडियस है 20, तो OM मेरे पास आ गया √3X माइनस 20, कितना आ गया √3X माइनस 20। अब काफी बच्चे बोलेंगे तो इसका करोगे क्या, बात भी सही है यार, OM जो आपका आ गया, अब इसका करोगे क्या आप, आपको तो X चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, X चाहिए सर, हमको तो X चाहिए। ये X कहां से आएगा ये बताओ आप, X कहां से आएगा, ओके। तो आप देखें X कहां से आएगा, दो तरीके से X निकाल सकते हैं आप, देखना आप, OM मैंने निकाल दिया। अगर मैं ट्रायंगल ले लूं,
इन ट्राइंगल ओ एम एस ओ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, राइट। ठीक है, ओ एस इज 20 का स्क्वायर, यही होगा, एंड ओ एम स्क्वायर आपको निकालना है प्लस एस एम स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इज लाइक 400, 20 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। तो सर ये ओ एम स्क्वायर है, ठीक है, और ओ एम चाहिए मेरे को, तो ओ एम के लिए क्या कर दूंगा सर, स्क्वायर रूट लगा के अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर हम कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दोनों ही वैल्यू ओ एम की है कि नहीं है, दोनों ही वैल्यू ओ एम की इक्वेट कर सकता हूं दोनों को, ये हम बहुत बार कर चुके हैं सर्कल वाले चैप्टर में। फर्स्ट दो तरीके से बताऊंगा आपको भी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओ एम इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 20 और इज इक्वल्स टू है अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या पॉसिबल है कि नहीं है निकालना, ये आएगा ना 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है। तो आप यहां देखें क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर आप सोच रहे हैं आप ऐसे कर लेंगे तो देख लो, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो रूट 3 का कट जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऐसे ही होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या आप ऐसे ही करोगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे नहीं करेंगे ना, हमारा क्या होगा, प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, प्रॉपर सॉल्व होगा ये पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, काफी बच्चे करते हैं, इसलिए आपको मैंने बताया कि गलती आप ना करें। तो रूट 3x माइनस 20 इसका स्क्वायर कर दोगे और रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 220 40 रूट 3x, और आपका ये आ गया 400, ये स्क्वायर से आपका ये रूट कट गया। तो आप देखिए यहाँ पे जो जो वैल्यूज कट रही हैं, प्लस का 400 प्लस का 400 कट रहा है, तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 रूट 3x। तो यहाँ से जो जो वैल्यूज आप कट दीजिए, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई पूरा 4 10 जा 40, x से एक x कट गया, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से मेरे पास आ गई 10 रूट 3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमको तो x की वैल्यू, हमें लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग निकालनी है, और ईच स्ट्रिंग हमने क्या मानी है, 2x मानी है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ each string is 2x, that is 2 into 10 root 3 20 root 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, सेंटीमीटर मीटर जो भी रहा होगा मीटर है, 20 रूट 3 मीटर। तो आया, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे पहले इसको, फिर दूसरे पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया आपने ओएम को दोनों को इक्वेट कर, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ओएम को डायरेक्ट यहाँ आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में रख देते डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट आ जाता। देखो क्या बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ एम एस, तो ओ एस स्क्वायर, ओ एम एस में ना, ओ एम एस में ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ एस कितना है आपका, ओ एस मेरा 20 है, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, और ओ एम, सर ओ एम मेरा रूट 3x माइनस 20 हमने अभी निकाला, डायरेक्ट आप रख दो। अब क्या होगा ना, ऐसा हमने इसलिए किया
क्योंकि दो जगह एक्स एक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके तो आएगी बाहर। अब देखो यहाँ पहले वाले में बोल गए थे, पहले वाले में क्यों नहीं किया यार, पहले वाले में मेरे पास एम नहीं था ना, पहले वाले से मैंने एम निकाला है। अगर मेरे पास पहले वाले में एम होता, ये मेरे को रूट 3x आ गया, तो सर क्या अब आपने रूट 3x निकाल दिया, समझ रहे हो, तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्या, देखते हैं इससे भी करके देखेंगे, है ना, इससे भी करके देखेंगे। इतना लंबा करना जरूरी हो, सारे सारे ऑप्शन हम देखेंगे। 400 x² प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 40 रूट 3x। तो आप देख रहे हैं 400 से 400 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 3 प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x और इज इक्वल्स टू 1। तो इधर आ जाएगा, तो आएगा 40 रूट 3x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। x x कट गया, 4 10 जा 40 कट गया, तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू देखोगे कितनी आ गई, 10 रूट 3 आ गई, ठीक है, ये हो। अच्छा सर जब ये आ गया तो क्या इसमें हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, एम आपने निकाल दिया, एम मेरे को मिल गया, ये मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा, तो सर यहाँ x ना 2-3 बार आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समझो बात को, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिससे आपको एक्स स्क्वायर यानी कि x की दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज यानी कि दो इक्वेशन चाहिए होंगी निकालने के लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझो, इन ट्रायंगल एएमएस में देख लो, ये अलग चीज है, एएमएस यानी कि एएस का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल एक्स एक्स में, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो यहाँ सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एस इक्वल टू एस एम, तो अब देखो आपके पास एस है 2x का स्क्वायर, हमारे पास कुछ यहाँ है ही नहीं जिससे हम सॉल्व कर सके, एस एम है एक्स का स्क्वायर, और ए एम भी आपने अभी यहाँ पे हमने निकाला रूट 3x, तो हमारे पास ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आप देखो सेम आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि यस ये आपका जब दोनों इक्वल है यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज अगर दो के बराबर है तो दैट मींस ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ से कोई भी हेल्प आपको मिलेगी नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर जब आपने इसको इसमें डायरेक्ट पुट किया तो आप इसको भी तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने एक्स माना लेफ्ट किया है, ठीक है। एक वैल्यू अगर मेरे पास होती यहाँ पे किसी की भी तो मैं लेट कर लेता, अदरवाइज आप इसी में वैल्यूज पुट करोगे तो कुछ नहीं करेगा, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देगा, यानी कि क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का या परपेंडिकुलर, इन दोनों को इसकी वैल्यू सेम आएगी जो आई 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेम है जो है 4x स्क्वायर, तो आपको इक्वल प्रूफ करके दे देगा और कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। तो इससे आपको कुछ हेल्प मिलने वाली नहीं है, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, आज फिलहाल इसको प्रैक्टिस करेंगे आप सर्कल में। एक क्वेश्चन और है मैं आपको कल कराऊंगा, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, रेशमा वाला, ये आपको कल मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। तो फिलहाल हम आते हैं अपने वापस इसमें। A hemispherical ball made of a brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside the rate of cost rupees 16 per meter 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखेंगे कि सर एक हेमिस्फेरिकल बॉल है मेड ऑफ अ ब्रास हैज इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर यानी कि अंदर की बात कर रहा है, यानी अंदर जो डायमीटर है, जो आप अंदर कोई बॉल आप देखोगे तो अंदर की डायमीटर की बात कर रहा है। सर्कल एक बाहर बना होगा आउटर बाउंड्री का और एक हल्की सी परत होगी अंदर के उसकी, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी होती है, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी, इनर डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, जो है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इनसाइड, अंदर ही, बाहर नहीं करना, अंदर ही करना है। तो एट द रेट ऑफ, कंफ्यूज कर रहे हैं आपका कुछ नहीं, यहाँ पे डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है,
तो रेडियस हो जाएगा इसका 10.5/2 सेंटीमीटर। मैं सॉल्व नहीं करता इसको। अब अंदर जो है, अंदर कौन सा पार्ट होगा इसका? केवल कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट होगा, राइट? कि कोई और दूसरा पार्ट होगा, बताओ। अगर टोटल सरफेस एरिया तब होता है अगर ये भरा होता ऊपर से, तो ये वाला सरफेस प्लस अंदर का, बट ऊपर से खोखला बाउल है, वो हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो बाउल मतलब कटोरा होता है, ऊपर से खोखला होता है। सोचो, थोड़ा दिमाग में फिगर बनाओ। एक कटोरी ले लो, जो घर में कटोरी, वो भी हेमिस्फेरिकल टाइप की होती है। तो अंदर चांदी की परत बाहर भी होती है, चांदी या सिल्वर या ब्रास जो भी आपके हैं, किसी भी मेटल की परत बाहर तो होती है, अंदर भी होती है। तो अंदर में उसने टिन प्लेटिंग करनी है ब्रास की। तो बताओ कितना लगेगा? पहले तो एरिया बताओ, एरिया क्या रहेगा वो? चलिए आइए देखेंगे। तो यानी कि वो कर्व सरफेस एरिया ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग आपने लगा दिया हो तो अच्छी बात है। 2 पाई r² होता है, क्योंकि 4 पाई r² उसका होता है स्फीयर का, तो इसका आधा 2 पाई r² हो जाएगा। तो आप करेंगे कर्व सरफेस एरिया 22/7, रेडियस आपका 10.5/2 इंटू 10.5/2। मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को हमेशा भूल जाता हूँ, 1010, या फिर दोनों का मिला के 100 लगा देते हैं, है ना, इजी रहेगा समझने का। तो 1 2 से 1 2 कट गया, 7 से 15 टाइम करता है, 7 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 2 से अगेन 11 टाइम एक कट गया, 11 टाइम। इस 100 को अगर मैं तभी काटूंगा अगर ये 100 पूरा आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, अदरवाइज नहीं काटूंगा। और मुझे पता है कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आप देखो 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 से ये भी कट जाएगा, बट फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैं चाह नहीं रहा, हम चाह नहीं रहे कैलकुलेशन को ज्यादा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको, आपको जो इजी लगे आप वैसे कर दो। मेरे को इजी लग रहा है कि 11 से मैं 105 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बहुत इजी, तो मैं वो करूंगा। ठीक है, तो यहां से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा आपका 11 ऐसे रखता हूँ इंटू 15 5 जा 75 और 51 जा 51 5 75 अपॉन 100। और तो इसका कर्व सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77, 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 5 जा 55, 55 और 8 63, 6 कैरी, 11 जा 11 और 6 17, 17325। तो यह आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया। नाउ हमें जो रेट दे रखा है, रेट वो क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है? 16 रुपए ले रहा है। ये हमको रेट दे रखा है, हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता होना चाहिए, वो होगा सर 16/100 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इतने का कितना हो जाएगा? तो 173.25 का हो जाएगा आपका 16 इंटू 173.25 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप फटाफट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो देयरफॉर आप यहाँ लिखो, देयरफॉर टोटल कॉस्ट। तो आप इसको कर लो यहाँ पे 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 2 जा 32, 32 और 8 40 ये हो ना, 6 5 जा 80, 8 कैरी, 32 8 40, 16 3 जा 48। ठीक है, तो 48 और 4 52, 5 कैरी, देन 16 7 जा 112, 17, 11 कैरी, 16 जा 16 हो जाएगा 27 अपॉन 00, 20 से 20 कट गया, तो ये आ गया आपका 27। ये 20 थी और 20 और भी तो थे नीचे, है ना, 20 और भी थे नीचे, तो ये 20 आपने लगा दिए, पॉइंट लग गया 27.72 रुपीज। ठीक है, तो कितना कॉस्ट आएगा? पूरा 27.72 रुपीज इसका कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।